हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि आपकी रहने वाली है ईपीएफओ रिक्रूटमेंट 2025, जिसके लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और आपको फॉर्म में फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर किस प्रकार रिसाइज करके अपलोड करना है समझ में नहीं आ रहा है, ये आपसे अपलोड नहीं हो रहा है। आपने फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर को सही से रिसाइज कर लिया है, आपने फ़ोटो का जो फाइल जो नेम होता है वो भी आपने फ़ोटो रख लिया है, सिग्नेचर का जो नेम होता है वो आपने सिग्नेचर रख लिया है, फिर भी आपका अपलोड नहीं हो रहा है। तो किस प्रकार अपलोड करेंगे, किस प्रकार आपको रिसाइज करना है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा, बताया जाएगा, अपलोड करके भी दिखाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक वॉच करेंगे। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मेरे द्वारा फॉर्म में फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करवाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों का अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने से पहले इसका जो गाइडलाइन होता है वो आपको ध्यान से रीड करना होता है। एक एक चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होता है, चेक करना होता है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बोला गया है आपका जो फ़ोटो होता है, इसका जो फाइल जो साइज होता है वो आपका 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। इसके पश्चात आपको सेकंड में बोला गया है कि फाइल जो नेम होता है वो आपको फ़ोटो रखना है। फ़ोटो के अलावा आपको कुछ भी नहीं रखना है फाइल नेम, अन्यथा आपका ये आपका पासवर्ड की तरह है। अगर आप फ़ोटो यहाँ पे नेम रखेंगे तभी आपका अपलोड होगा, अन्यथा आपका अपलोड नहीं होगा। कितना भी कोशिश कर लें, आपका पासवर्ड की तरह आपका यहाँ पे फाइल नेम है, समझो। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका थर्ड नंबर में बोला गया है फेस का जो होता है 75% जो भाग होता है वो आपका आना चाहिए। 75% भाग में आपका केवल फेस का पार्ट आता है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपका फेस का पार्ट यहाँ पे आना चाहिए, बाकी अदर पार्ट कोई भी आपका नहीं आना चाहिए, केवल ही केवल आपका फेस रहना चाहिए। कुछ इस टाइप से जैसे यहाँ पे आपको अपलोड करके मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये आपका मेन पॉइंट है थर्ड नंबर का। ये आप ज़रा सा भी गलती करते हैं तो आपका अपलोड नहीं होता है। कैसे आपको आपका क्रॉप करना है फ़ोटो ये मैं आपको बताऊँगा, कैसे आपको रीनेम चेंज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सिग्नेचर किस प्रकार रिसाइज करना है, तो ये आपका 20 KB से आपका यहाँ पे 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर भी नेम होता है वो आपको यहाँ पे रखना है, आपका सिग्नेचर जो रीनेम होता है वो आपको सिग्नेचर रखना है। फाइल का यहाँ पे साइज आपका ये रहने वाला है। आपका इसका विड्थ और हाइट आपको बात करते हैं तो यहाँ पे 350 और आपका यहाँ पे 500 के बीच में इसका विड्थ और हाइट आपको यहाँ पे रखना है। फाइल जो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे विड्थ और हाइट सेट करना मैंडेटरी नहीं है, बस आपका सिग्नेचर अच्छी तरह से यहाँ पे आपका दिखना चाहिए, कटना नहीं चाहिए आपका सिग्नेचर। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फोटोग्राफ सिग्नेचर को मैं रिसाइज करता हूँ, इसके बाद रीनेम चेंज करूँगा, इसके बाद आपको क्रॉप किस प्रकार करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मेन काम करना होता है। मेन काम यहाँ पे आपका होता क्या है, क्रॉप करना। अगर आप सही से क्रॉप नहीं करेंगे तो आप कितना भी यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड कर लेंगे, अपलोड नहीं होगा। क्रॉप आपको कितना करना है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको क्रॉप करना है, बस आपका इतना पार्ट आना चाहिए, मत बस इतना ही आपका यहाँ पे होना चाहिए। इतना आपको फेस का जो पार्ट होता है वो आपको क्रॉप करना है। आपका यहाँ पे कटना नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरा कट चुका है पर ये आपका कटना नहीं चाहिए। फिर से यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार आपको क्रॉप करना है। कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। बस इतना पार्ट आपको यहाँ पे क्रॉप करना है। इसके अलावा अदर जितने पार्ट होते हैं वो आपको कट कर देना है। ये जो होता है ये आपको अपलोड नहीं करना है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या आपका अपलोड होगा ही नहीं। फेस का आपको 75% भाग में आपका यही आता है, तो ये आपको क्रॉप कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये जो फोटो होता है इसको मैंने यहाँ पे क्रॉप कर लिया है। कुछ इस टाइप से आपको क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद आपको इसका रीनेम आपको चेंज करना होगा। रीनेम चेंज करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको आ जाना है यहाँ पे रीनेम में, और यहाँ पे आपको रीनेम आ जाना है रीनेम सेक्शन में, और आपको इसका जो रीनेम होता है वो आपको चेंज करना होगा। रीनेम में आप क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको फोटो कुछ इस टाइप से आपको टाइप कर देना है। अब ये आपको रिसाइज करने के पश्चात यहाँ पे आपको रीनेम डालना है। अगर आप रीनेम डालेंगे तो बाद में आपका नाम चेंज हो जाएगा। पहले से यहाँ पे इस नाम से मैंने सेव नहीं किया है, इसीलिए ये मेरा सेव हो चुका। अगर आप इस नाम से अगर आप सेव करेंगे अपना फाइल में, अगर आपका पहले से रीनेम रहेगा फ़ोटो नाम से सेव, तो ये आपका सेव नहीं होगा। तो आपको उस वाले फ़ोटो को डिलीट कर लेना है और आपको कुछ इस टाइप से आपको सेव कर लेना है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सिग्नेचर को भी रीनेम चेंज करता हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को रिसाइज करके दिखाऊंगा किस प्रकार रिसाइज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सिग्नेचर ये रहा। सिग्नेचर का रीनेम भी चेंज करना है, यहाँ पे आना है मोर में और यहाँ पे रीनेम में आना है। और इस प्रकार आपको सिग्नेचर का जो रीनेम होता है वो आपको यहाँ पे इस प्रकार रख लेना है। देन यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। पहले से मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है तो ये हमारा सेव नहीं होगा। अब चलिए मैं आप लोगों को रिसाइज करके दिखाता हूँ। मेन जो पॉइंट होता है वो आपका रिसाइज करना।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रिसाइज करने के लिए आपको आ जाना है किसी भी एप्लीकेशन में जहाँ से आप आसानी से रिसाइज कर सकते हैं। मेरे केस में इस वाले एप्लीकेशन से यहाँ पे रिसाइज करके दिखा रहा हूँ। अगर आप लैपटॉप या पीसी या किसी भी डिवाइस से रिसाइज करना चाहते हैं तो आप उससे रिसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा फ़ोटो को यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको उस वाले फ़ोटो को सेलेक्ट करना होगा जो फ़ोटो को आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वाले फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको रिसाइज में आना है। देन यहाँ पे ऊपर के स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फाइल साइज़। कस्टम में क्लिक कर लेना है और आपको इसका जो फाइल जो साइज़ होता है वो आपको 50 KB से ज़्यादा रखना है और आपको 200 KB से कम रखना है। तो सिंपल यहाँ पे मैं 80 KB में यहाँ पे कन्वर्ट करके सिंपल यहाँ पे मैं ओके में क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फोटो रिसाइज हो चुका है। इसको आपको गैलरी ऑप्शन में जाना है और आपको सेव कर लेना है। तो सिंपल यहाँ पे मैं गैलरी ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे आपको सेव कर लेना है अपने गैलरी में। 80 KB में मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो अपलोड करने में। यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना सिग्नेचर जो होता है ये भी आपको रिसाइज कर लेना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर होता है वो आपका यहाँ पे 20 KB से ज़्यादा होना चाहिए और आपका 100 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिग्नेचर जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उसी वाले सिग्नेचर को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। जो सिग्नेचर को मैंने आप लोगों को दिखाया था उसी वाले सिग्नेचर को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इस प्रकार यहाँ पे सेलेक्ट करने के पश्चात आपको यहाँ पे फाइल जो साइज़ होता है वो आपको सेट करना है, रिसाइज में जाना है। इस प्रकार रिसाइज में आने के पश्चात आपको आ जाना है यहाँ पे फाइल साइज़ में। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कस्टम में क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे भी इसको 80 KB में कन्वर्ट कर लेना है और आपको इसको भी अपना गैलरी में सेव कर लेना है। गैलरी ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ पे अपलोड में क्लिक कर देना है। ये भी आपका गैलरी में सेव हो जाएगा इजीली। अब चलिए मैं आप लोगों को अपलोड करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड सेक्शन में आ चुका हूँ। जैसे आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पहले से मैंने अपलोड कर रखा है, फिर भी आप लोगों को बताने के लिए फिर से यहाँ पे अपलोड करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले चूज़ फाइल में क्लिक करेंगे। यहाँ आपका जो भी यहाँ पे फ़ोटो होगा वो आपको सेलेक्ट करके अपलोड करना है। यहाँ पे आपको गाइडलाइन में भी बताया गया है कि इस प्रकार का जो फ़ोटो होता है वो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा और यहाँ पे कुछ इस टाइप से जो फ़ोटो होता है, इस प्रकार का जो फ़ोटो होता है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार का जो फ़ोटो होता है वो आपका अपलोड नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे भी आपको दिया गया है इस प्रकार का जो फ़ोटो होता है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने रिसाइज करके दिखाया है और जिस प्रकार यहाँ पर मैंने क्रॉप करके दिखाया है, कुछ इस टाइप से आपका फ़ोटो एक्सेप्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। अब चलिए यहाँ पर नीचे आना है। देन यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है, आई एक्सेप्ट में आपको क्लिक करना है और आपका जो फ़ोटो होता है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डन में क्लिक करना है। फ़ोटो आपका इस प्रकार आ जाएगा, मतलब कि आपका अपलोड हो जाएगा। ओके में क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अपलोड में क्लिक कर देना है। जैसे अपलोड में क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे फ़ोटो वैलिडेट होगा। देन यहाँ पे आपको फिर से अपलोड में क्लिक करना है। इस प्रकार आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। चूज़ फाइल में क्लिक करना है। फाइल को आपको सेलेक्ट करना है, जो भी फाइल ये फोल्डर में आपने रखे होंगे सिग्नेचर को, वो सिग्नेचर आप सेलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं उसी वाले सिग्नेचर को सेलेक्ट करता हूँ जो सिग्नेचर को मैंने यहाँ पे रिसाइज किया है, जिसमें मैंने रीनेम चेंज किया है। अन्य फोटो यहाँ पे ये अन्य सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। इस प्रकार आप सेलेक्ट करेंगे और ओके में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपलोड सिग्नेचर में क्लिक करके अगेन यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। अगर आप ये जो भी यहाँ पे गाइडलाइन मैंने यहाँ पे बताया है, ये गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका फ़ोटो कभी भी अपलोड नहीं होगा। कितना भी कोशिश कर लेंगे अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे गाइडलाइन बताई है और जो भी यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन बताया है वो आपको फॉलो करना है और जो भी मैंने स्टेप यहाँ पे मैंने बताया है वही स्टेप को फॉलो करके अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। फोटोग्राफ सिग्नेचर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रीव्यू देखेंगे। इस प्रकार आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही आपका सिग्नेचर का भी प्रीव्यू आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ स्टेप से। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। किसी भी प्रकार का क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मेरे द्वारा फॉर्म में फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करवाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।